नमस्कार एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेशन। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे सर प्रैक्टिस सेशन कब लेंगे आप। तो आज हम जितने भी वीडियोस अभी तक हमने कवर किए हैं 6 से 7 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। तो उन वीडियोस के जो भी हमने टॉपिक कवर किए हैं, उन वीडियोस के हम जितने भी क्वेश्चंस टाइप्स कवर किए हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, मैक्सिमम 15 सेकेंड में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे और मैं वहीं पर आप लोगों के आंसर्स चेक करूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा आज। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन। देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन उठाऊंगा, आपको जितने भी ट्रिक्स हैं उन्हीं ट्रिक्स से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। जैसे कि मैंने बोला आपसे, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आप मुझे 78 का स्क्वायर बता दीजिए, 78 का स्क्वायर। सो मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए और सोल्व कीजिए। ठीक है, सो होप सो आप कर रहे होंगे। सो कर लिया होगा आपने, इतनी देर में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला 78 का स्क्वायर मीन्स 78 को स्क्वायर करने का जो ट्रिक था वो क्या थी हमारे पास, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 ये 6 और 7 8 जा 56, 56 2 जा 112, 112 एंड 6 118, 8 कैरी 1 और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 11 60, 49 और 11 60। आपका आंसर आ गया 6084 इज़ योर आंसर, 6084 इज़ योर आंसर। ओके, आपका कितने बच्चों का करेक्ट है ये? ठीक है। सो जैसे कि मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। जैसे मैं आपसे अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, आप सोल्व कर दीजिए 521। आप सोल्व कीजिए 521 का स्क्वायर। चलो जल्दी से सोल्व कीजिए, आपको देता हूँ 10 से 15 सेकंड मिलते हैं। स्टार्ट। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अगर अभी तक कॉपी पेन नहीं है तो आज पूरा टाइम आज हम प्रैक्टिस करेंगे, सभी वीडियोस के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो 521 का स्क्वायर। ठीक है, सो आपने सोल्व कर लिया होगा। जिस बच्चे को स्क्वायर की ट्रिक नहीं पता है तो आप इसके बाद आप कवर करना, वीडियो ज़रूर देखना वो वाली। ठीक है, सो 521 का स्क्वायर की ट्रिक हमारे पास थी, वो क्या थी कि हमने पहले जो 521 लिखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर 2 1 जा 2, आपको चीज़ें पता होगी, 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी 4। फिर हमने क्या यूज़ किया था 2ab, 2 दूनी 4। फिर हमने 3 नंबर्स को लिया था, 5 को भी, 2 को भी, 1 को भी। इट मीन्स वॉट, आपको याद आ रहा होगा 2ac प्लस b स्क्वायर। सो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 और 4 14। तो 14 का हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 4 और कैरी क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब हम क्या लेंगे, इन दो नंबर्स को लेंगे 5 और 2 को। तो हमारे पास क्या होगा, 5 और 2 को क्या लेने पे क्या होगा 2ab। सो 5 दूनी 10, देखिए 2ab, सो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21 का क्या होगा हमारे पास, 21 का क्या होगा हमारे पास 1 और कैरी क्या हो जाएगा हमारे पास 2। अब हमारे पास क्या होगा, एक ही नंबर बचा 5। सो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 25, 25 और 2 25 और 2 27। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 271। देखिए ये तो हमारे पास कैरी था, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 271441। एक ही लाइन में आपका आंसर आ रहा है 271441। ठीक है, सो समझाने में टाइम लगता है बट आपको क्वेश्चन करने में 10 से 15 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड्स में आपके हो जाने चाहिए। सो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। चलो प्रैक्टिस आज काफ़ी क्वेश्चंस कवर करेंगे हम, डोंट वरी। जैसे कि मैं आपसे एक नंबर और बोलता हूँ, चलो आप मुझे बता दीजिए 58 का स्क्वायर बता दीजिए। 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर बताओ। हरी अप फास्ट, देखता हूँ कौन पहले करता है। और जैसे ही आप आंसर करो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दो। 58 का स्क्वायर, यस काफ़ी बच्चे कर रहे हैं कवर, गुड। सो क्या होगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर 64, कैरी 6, 5 8 40, 40 और दूनी 80, 80 और 6 86 का 6, कैरी हमारे पास क्या हो गया 8 और 5 5 25 और 8 33। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया 3364। क्या आंसर हो गया 3364। ये चीज़ें वही बच्चा समझ पाएगा जो वैदिक मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस जिसने अच्छे से कवर किए हैं। गॉट इट। सो 58 का स्क्वायर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो हम बाद में स्क्वायर से फिर दोबारा आएंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 से, या फिर 999 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो जैसे मैंने आपसे बात करूँ, आप मुझे बताओ, कौन बताएगा मुझे सबसे पहले कि 633 का कॉम्प्लीमेंट
633 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फास्ट, सिंपल है। तो क्या होगा हमारे पास? 367। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास? 367। याद है? 9 में से 6 को माइनस करेंगे, 9 में से 6 को माइनस करेंगे, 9 में से 3 को माइनस करेंगे और 10 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 367 इज योर आंसर। कॉम्प्लीमेंट आपको याद आ गया होगा। गॉट इट? सो कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। सो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि मैंने पूछा 67 को मल्टीप्लाई कीजिए, 67 मल्टीप्लाई बाई 999। फास्ट, 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपकी, 10 सेकेंड्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। क्या करते थे हम? बहुत कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, थोड़े से जल्दी करें, फास्ट करें, क्योंकि ये ट्रिक्स हैं। गुड। सो देखिए क्या करते थे, 3 नंबर थे हमारे पास, तो हम क्या करते थे, 1 0 अपनी तरफ से लगाएंगे ताकि हमारे पास 3 नंबर्स हो जाएं दोनों तरफ। तो अब हम क्या करते थे, इस नंबर में से -1 करते थे, तो क्या आंसर हो जाएगा? 66। इधर तो 0 ही रहेगा, और बाकी इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 9 में से 0 गया, 9 में 6 गया 3, और 10 में से 7 गया 3। समझ में आ रही चीज़ें? इसका कॉम्प्लीमेंट करते थे हम, इसमें से 1 माइनस किया और इसका कॉम्प्लीमेंट 067 का, तो 9 में से 0 गया, 9 में 6 गया और 10 में से 3 गया। गुड। सो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं। 4276 मल्टीप्लाई बाई 999। सॉल्व इट फास्ट। आज आपको रुकना नहीं है, कॉपी पेन अपने पास रखेंगे और फटाफट सॉल्व करते रहेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। गुड गुड गुड, यस यस, काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। सो देखिए 4276 मल्टीप्लाई बाई 999। अब इस वाले क्वेश्चन में, चलो अभी 10 सेकेंड आपको और देता हूँ, कीजिए फटाफट कीजिए। कीजिए, फास्ट कीजिए। चलो अब मैं करता हूँ, आपका टर्न खत्म हो चुका है। हम क्या करते थे हम इस क्वेश्चन के अंदर, कि सबसे पहले हम देखते थे इधर कितने डिजिट हैं, 3, तो इधर भी हम 3 डिजिट्स को छोड़ देंगे। इधर 3 डिजिट्स थे और इधर भी 3 डिजिट्स थे, इनको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब हमारे पास जो डिजिट था इधर, उसमें से जो ये डिजिट बचा था उसको हम +1 करके इसमें से माइनस करते थे। याद आ रहा है कुछ? काफ़ी बच्चे आंसर नहीं कर पाए इस क्वेश्चन का, मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं है अच्छी। सो इसमें हमने +1 किया, 4 + 1 किया 5, और हमने इसमें से माइनस कर दिया। सो हमने 4 2 6 -5 कर देंगे तो कितना होगा? 4 2 76 में से 5 गए तो 71, और जो 3 नंबर्स थे इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। 276 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब तो बता ही देंगे। इसको 9 में से माइनस कीजिए, इसको 9 में से माइनस कीजिए, और इसको 10 में से। 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया, और 10 में से 6 गया, तो हमारे पास क्या हो गया? आंसर। रिपीट कर रहा हूँ, 3 डिजिट थे तो इधर भी 3 डिजिट को छोड़ा, जो डिजिट बचा उसमें हम +1 करेंगे। 5 जो भी हुआ उस पूरी टर्म में से हमने 5 को माइनस कर दिया, उस पूरी टर्म में से 5 को माइनस कर दिया, तो 4271। अब बाद में जो 3 डिजिट्स थे इसका कॉम्प्लीमेंट 427124 इज योर करेक्ट आंसर। सो गुड, ठीक है। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको सबसे देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन देता है। सो 3274 मल्टीप्लाई बाई 99। फर्स्ट 3274 मल्टीप्लाई बाई 99। 7 सेकेंड्स बाकी हैं। 6 5 4 3 2 1। काफ़ी बच्चों की स्पीड अच्छी है, गुड, आई लाइक इट। कुछ बच्चे कवर कर पा रहे हैं। सो देखिए अब 3274 मल्टीप्लाई बाई 99 क्या करेंगे आप? क्या करना होगा? 2 डिजिट छोड़ा, 32 मतलब -33 करेंगे। 4 में से 3 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 2 और 3, और बाद में 74 का कॉम्प्लीमेंट। 9 में से 7 गया 2, और 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6। 324126 इज योर आंसर। समझ में आ रहा है 33 क्यों किया? 32 + 1 करना था हमें। चलो अब हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपको मैं। 978654 मल्टीप्लाई बाई 99999। इसका तो आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है।
978654999999। सोल्व कीजिए फास्ट, कमेंट कीजिए। आप जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। सो क्या आंसर होगा, -1 करना है क्योंकि 6 डिजिट इधर है और 6 डिजिट इधर है, तो 978653, 4 में से 1 गया 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, 10 में से 9 गया 1, सो 9 है ना पहले हमारे पास, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 4 गया 6। सो आप देख रहे हो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने विद इन सेकेंड्स कर दिया। सबसे छोटा क्वेश्चन एक्चुअली यही था हमारे पास, सबसे छोटा सबसे इजी क्वेश्चन था। अगर डिजिट्स इक्वल हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो मैं आपसे रैंडमली एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से बता दीजिए 85 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए 85 का स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले कौन बताएगा? अरे 8 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 8 9 से 72 और 5 का स्क्वायर 25, 7225, 7225 इज योर आंसर। गुड, 7225 इज योर आंसर, करेक्ट, ठीक है। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। सो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जैसे वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने अगर बेल आइकन प्रेस किया हुआ है, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। जैसे कि मैंने आपको बोला आप मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए। 359 ले लेते हैं, चलो 359 मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11 फास्ट। 359 मल्टीप्लाई बाई 11 याद आ रहा है कुछ? सैंडविच याद आ रहा है? सैंडविच हमने वीडियो में डिस्कस किया था क्या, सैंडविच, और आपने सबने बड़े पसंद से खाया था। जी हाँ, देखिए क्या करते थे, कितने डिजिट है हमारे पास? 2 डिजिट है, तो एक डिजिट कम करके, क्या करके, एक डिजिट कम करके हम क्या लगा देंगे, शून्य, एक शून्य इधर और एक शून्य इधर। तो अब क्या करेंगे, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को जोड़ेंगे, 9 और 0 9, 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 0 और 3 3। सो 3949 इज योर आंसर, 3949 इज योर आंसर, गॉट इट। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28346 मल्टीप्लाई बाई 11। चलो अभी मैं 11 को ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए फास्ट। आपके पास 12 सेकेंड्स, अब 10 सेकेंड बची हुई हैं आपके पास। 28346 मल्टीप्लाई बाई 11 आप सोल्व कीजिए। आज हम आपसे काफ़ी देर बातचीत करने वाले हैं, गॉट इट। सो यस, सो अब देखिए क्वेश्चन कवर करते हैं। कितने डिजिट हैं? 2 में से एक डिजिट गया तो एक मीन्स आपके पास कितने शून्य लगेंगे? 0, एक ही 0 लगेगा, एक आगे और एक पीछे, तो क्या हो गया 6 और 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 0 2, 2 और 1 3। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया? 311806 इज योर आंसर। समझ पा रहे हैं आप वैदिक मैथ की जो ट्रिक्स है कितनी काम आ रही है? वरना आप इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करने में 40 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लगाते हैं। चलो मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बता दीजिए 378 मल्टीप्लाई बाई 111, 378 मल्टीप्लाई बाई 111। अब हमारे पास 3111 है, थोड़ा सोच समझ के करिएगा। सो सैंडविच तो लगेगा, यस सैंडविच तो आप सब लोग खाएंगे, बट ये बताओ कि कितनी शून्य लगेंगे हमारे पास। सो कुछ बच्चों ने कमेंट किया, बाकी भी करें, ठीक है। सो गुड, ओके। नाउ अब मैं करता हूँ। देखिए
कितने डिजिट हमारे पास 3, तो हमारे पास 2 डिजिट याद आ रहा है, 3 डिजिट में से 1 डिजिट माइनस करेंगे तो क्या होगा 378। 2 डिजिट मीन्स 2 शून्य लगेंगे पीछे, 2 शून्य लगेंगे आगे, क्यों, इसी को बोलते हैं सैंडविच। अब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स का हम क्या करेंगे सम, सो पीछे के 3 डिजिट को सम किया, 8 + 0 + 0 8, फिर 3 डिजिट को लेंगे, पीछे वाले डिजिट को छोड़ देंगे, 7 8 और 0, 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी 1, फिर हमने 3 डिजिट को लिया, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 19 का हमारे पास क्या होगा 9 कैरी 1, ये हो चुका है। अब हम लेंगे इन तीनों को, 7 और 3 10, 10 और 0 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1। अब हम लेंगे इन तीनों को, 3 + 0 + 0 3, 3 और 1 4, यस 4 1 9 5 8। जिस बच्चे का ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इट मीन्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने वीडियोस को अच्छे से देखा है और आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुड, आई लाइक इट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मुझे 432 मल्टीप्लाई बाय 112, सॉल्व इट। अब आपके पास 112 है, आपको ट्रिक याद आ जानी चाहिए कि मैंने क्या बताया था। हमने जो वीडियो देखी थी मल्टीप्लिकेशन बाय 12 विदाउट यूजिंग 12, उसमें इसको बताया गया था कैसे, ट्रिक के साथ। अगर आप टाइम के साथ नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहें। सो आई थिंक दैट्स टाइम इज़ इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई चाहिए, हर क्वेश्चन पे हर स्टूडेंट का रिप्लाई चाहिए। सो अब मैं करता हूँ, कितने डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट है, प्रोसेस तो हमारे पास वही लगने वाला है, यस प्रोसेस तो हमारे पास वही लगने वाला है। सो क्या होगा, 3 डिजिट हैं तो हमारे पास कितने शून्य लगेंगे, कितने शून्य लगेंगे 2, 1 2 1 2। सो क्या मैं कह दूँ, हमारे पास पीछे 2 है तो आगे वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और पीछे वाली टर्म्स को सिंपली ऐड करना है। सो 3 डिजिट उठाएं, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम दिया आपको इस क्वेश्चन में, थोड़ा टाइम लगता है इस क्वेश्चन में। 2 दूनी 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई और बाकियों को ऐड करना होता है ना, याद आ रहा है कुछ। अगर आपको चीज़ें नहीं पता तो प्लीज़ आप इस सेशन के बाद, प्रैक्टिस सेशन के बाद आप सारी वीडियोस देखिए, सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, नहीं तो फिर पाइथन क्लासेस चैनल पे जाके आप वैदिक मैथ्स सर्च कीजिए, सारी वीडियोस देखिए स्टार्टिंग 1 से, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो। सो क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकियों को हम सिंपली ऐड कर देंगे। सो 2 दूनी 4, 4 + 0 + 0 तो आ गया हमारे पास 4। फिर 3 टर्म्स, आगे वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और 0 0, 8 8 और 0 8, तो 8 का हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 8 आ जाएगा। फिर अब हम लेंगे अगले 3 टर्म्स को, आगे वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का क्या होगा हमारे पास 3 कैरी 1। फिर आगे वाली 3 टर्म लेंगे हम, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, देखो 2 को 0 से किया तो 0, +4 +3, 4 और 3 7, लेकिन 1 यहाँ पर भी तो था, तो 7 और 1 8, और आगे जो टर्म बची ये बची, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, +0 +4, तो हमारे पास सिर्फ सिंपली क्या आ गया 481384, जिसका ये आंसर है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो आपको पसंद आ रही होंगी चीज़ें। सो अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस सर वी लाइक इट, आप ऐसे प्रैक्टिस सेशन ले लिया करें, आप ऐसे प्रैक्टिस सेशन ले लिया करें। सो आपका हर वीकेंड पे या फिर विद इन 10 डेज़ ऐसा प्रैक्टिस सेशन आपका चल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। चाहे वो रीजनिंग जब पढ़ाता हूँ तो रीजनिंग की वीडियोस में भी प्रैक्टिस सेशन चल सकता है ना। आप वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं अभी, तो इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं आपके सारे कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, मैं आपके सारे कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। सो
अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक करने के लिए, आप मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए मुझे 596 मल्टीप्लाई बाई 18 फास्ट। देखो जो भी क्वेश्चन करेंगे आप करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स से, वैदिक मैथमेटिक्स से। ये नहीं कि आपने सर तो हमें देख नहीं रहे तो 18 किया, 8 2 6 48, फिर 4 कैरी, ऐसे करके नहीं करना, अपने आप को धोखा नहीं देना, ठीक है। डोंट चीट योर सेल्फ। वैदिक मैथमेटिक्स से ये सब करेंगे तो आप 2-2 मिनट लगा देंगे। मैं इसका आंसर का वेट कर रहा हूँ, मेरी बातों में मत सुनिए, मुझे इसका आंसर चाहिए फास्ट 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 फास्ट। सो चलो देखते हैं। 596 था, यहाँ पर कितने डिजिट है हमारे पास? 2 डिजिट, तो 1 0 आगे 1 0 पीछे, आगे वाले को 8 से मल्टीप्लाई और फिर हम ऐड कर देंगे, तो 8 6 48, 48 और 0 सिंपल, 48 और 0 48, तो 8 कैरी 4। इसको छोटा लिखना है, कभी आप बड़ा लिख के दोनों को ऐड कर दें, फिर दोनों को 8 3 72, 8 9 72, 72 और 6 78, 78 और 4 82। समझ में आ रही चीज़ें? देखिए अगर आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, है ना, अगर आपने वीडियो सही से देखी है तो समझ जाओगे सारे, वरना तो फिर आपको बस समझ ही नहीं आएगा कि क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ उसी बच्चे के साथ होगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ नहीं देखा होगा, बस पूरे वीकेंड पे मौज मस्ती की है ना, ऐसा नहीं। सो 9 और 6 था, तो 8 9 72, 72 और 6 78, 78 और 4 82, 82 का 2 कैरी 8, फिर 2 टर्म्स ली क्योंकि 2 डिजिट है ना भाई, तो 2 डिजिट लेंगे। 8 5 40, 40 और 9 49, 49 और 8 57, 57, तो 57 का 7 कैरी 5। सो आगे वाले टर्म को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, पीछे वाले में ऐड कर दिया 5, 5 और 5 10, तो 10 10728 इज़ योर आंसर। 10728 इज़ योर आंसर। गुड। सो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। सो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ नेक्स्ट। 239 मल्टीप्लाई बाय 1115। चलो फास्ट कीजिए, आपको मिलते हैं 20 सेकेंड्स। फास्ट 18, मैं टाइम काउंट कर रहा हूँ आपके लिए। 14 13 20 so now 5 seconds left। 4 3 2 1। सो आपकी स्पीड देखिए, आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टाइम इतना नहीं लगना चाहिए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, गुड। सो देखिए कैसे करेंगे। 4 डिजिट थी हमारे पास, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, 4 डिजिट थी ना, तो कितने ज़ीरो लगेंगे हमारे पास? 3 ज़ीरो लगेंगे और 3 ज़ीरो पीछे लगेंगे, सैंडविच बन गया। सो अब हमें 4 डिजिट को ऐड करना है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 ने 45, 45 का हमारे पास क्या आएगा 5 कैरी 4, फिर हमने इन चारों को किया, 5 दिया 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, 28 का 8 कैरी 2, फिर हमने लिया इन चारों को, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 का लिया 4, फिर हमने लिया कैरी 2, फिर हमने 4 डिजिट को ले लिया, इसको किया तो 0 आने वाला है। अब सिंपली ऐड करना आपको, सिंपल 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 का 6 कैरी 1। अब इन दोनों को ऐड करना, 3 और 2 5, 5 और 1 6, अब 2, अब हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2। सिंपल था, 15 सेकेंड में इजीली हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस किया तो। 266485 इज़ योर आंसर। 266485 इज़ योर आंसर। 4 डिजिट का ध्यान रखना आपको। गॉट इट? सो समझ में आ रही चीज़ें? नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आप मुझे ये बता दीजिए, 1000 में से अगर मुझे माइनस करना है 739 तो क्या आंसर होगा? फास्ट। अरे ये तो 10-5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री तो पूछा है मैंने आपसे।
कॉम्प्लीमेंट ही तो मैंने आपसे पूछा है, तो क्या आंसर आ गया 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 10 में से 9 गया 3, 260, 10 में से 9 गया 1, सॉरी 10 में से 9 गया 1, तो 261 इज़ योर आंसर। ठीक है, सो 261 इज़ योर आंसर। नाउ चलो अगला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। आप मुझे बता दीजिए 9000 माइनस 5246, 9000 माइनस 5246, फास्ट। कर दिया होगा आपने। देखिए ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। जनरली आप ऐसे क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका देखिए आप, क्या मैं देखिए ये 5000 समथिंग है ना, मतलब 5000 से बड़ा क्यों होता है, 6000 होता है। तो मैं देखिए अभी तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं। प्लस 6000 माइनस 5246 हमने कर दिया। 9000 को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 3000 प्लस 6000। अब मुझे पता है कि इसका जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास 1000 से कम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब 5000 में से 5000 सिंपल चला गया, मतलब 1000 में से 240 माइनस करना है। सो आप पता क्या करेंगे, इसका सिंपली कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। क्या होगा इसका आंसर, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और 10 में से 6 गया 4, और आगे कौन था हमारे पास, 3000 था। तो 3754 हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया 3754, 3754 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और दूसरा तरीका आपको मैं बता चुका हूँ, क्या 9000 में से अगर 5246 माइनस करना है, तो आपने देखा होगा अगर हमारे पास आगे ऊपर सपोज 9 है तो इसमें से एक टर्म पहले माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 1 गया 8, 8 में से 5 गया 3, और बाकी पीछे वाले कॉम्प्लीमेंट। ये ट्रिक भी सिखा चुका हूँ, इसमें से एक टर्म माइनस करना ही होगा। फिर 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, फिर आगे 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और 10 में से 6 गया 4। ये ट्रिक भी आप जान चुके हैं। ठीक है, सो अब आप मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 50,000 माइनस 2331। चलो सोल्व कीजिए फास्ट, विद इन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। कम ऑन, फास्ट फास्ट। मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रैक्टिस कीजिए आप। जो भी वीडियोस दी जाती हैं आपको, उन वीडियोस के बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया। ओके, देखते हैं। अब इसको करते हैं एकाधिका टाइप से। एकाधिका आपको सबको याद होगा, क्या करते थे, 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो इट मीन्स 1 का कॉम्प्लीमेंट। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9। 1 बड़ा था तो इधर क्या लेंगे हम, एकाधिका। याद आ रहा है कुछ? अगर इधर वाली टर्म बड़ी है और इधर वाली टर्म छोटी है तो हम क्या करेंगे, इसका एकाधिका लेंगे। एकाधिका मीन्स ऊपर डॉट लगा देंगे, और एकाधिका मीन्स वॉट, 3 का एकाधिका क्या होता था, 3 + 1, इट मीन्स 4। यहाँ पे क्या हो गया, 4, और 4 मीन्स 4 का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए आप यहाँ पे। या फिर आपके पास ऊपर 0 था तो 0 में से 4 जाएगा नहीं। एक्चुअल प्रोसेस तो ये थे ना, कुछ याद आ रहा है? 0 में से 4 माइनस करेंगे तो ये तो हमारे पास होगा नहीं, तो इधर से कैरी लेते हुए आएंगे तो 10 होगा। या फिर अगर ये भी याद नहीं आता तो 0 - 4 इट मीन्स 4 का बार। 0 - 4 -4, सो 4 का बार, एट 4 का बार इट मीन्स 4 का कॉम्प्लीमेंट, और 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, 6। याद आ रही है चीज़ें, यस और नो? बड़ी टर्म थी, हमने इधर फिर इसका एकाधिका लिया, तो 3 का एकाधिका 4, 0 में से 4 गया -4। देखिए 0 में से 4 करेंगे माइनस, तो -4। -4 को ही हम क्या लिखते थे, 4 का बार। और 4 बार को कैसे सोल्व करते थे हम, 4 का कॉम्प्लीमेंट। अगेन हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अगेन हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अगेन हम इसका क्या करेंगे, एकाधिका लेंगे। 2 और 1 3,
सो इट मीन्स वॉट, 0 माइनस 3, सो 3 का बार, इट मीन्स 3 का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो गया हमारे पास 7। इधर तो कुछ नहीं था, इधर तो 0 था, बट इधर हमारे पास टर्म बड़ी थी तो हम एक अधिका लेते थे। तो 0 का एक अधिका 1, क्योंकि 0 में हमने 1 ऐड करेंगे। एक अधिका मीन्स आपको एक ऐड करना होता है, तो 1 और 5 में से 1 गया, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4 7 6 6 9। गॉट इट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी ट्रिक से करना आपको एक अधिका। देखिए मैं इस प्रैक्टिस सेशन में आपके सारे टाइप्स कवर कर दूंगा, सारे टाइप्स। तो 6000 माइनस 1 2 3 8, चलो फटाफट माइनस कीजिएगा आप। 6000 माइनस 1 2 3 8, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं और आपको जो सोल्व करना है वो एकाधिका टाइप से, एकाधिका से स्टार्ट करना है, सोल्व करना है। सो ओके, 8 बड़ा है 0 छोटा है, तो मैं क्या कह दूं 8 का कॉम्प्लीमेंट। तो 8 बड़ा था तो इधर क्या लेंगे हम एकाधिका, तो 3 का एकाधिका मीन्स 4, तो 0 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, वही चीज़, तो -4 आएगा। -4 मीन्स 4 का बार, और 4 का बार मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ये बड़ा था तो इधर ये इधर एक अधिका लग गया, तो 0 माइनस 3, ये 3 है, हमें ऊपर 0 है, जब भी एक अधिका लगता है तो माइनस लेते थे, तो 0 माइनस 3 -7, 0 माइनस 3 हमारे पास -3, और -3 मीन्स 3 का बार, और 3 का बार मीन्स 3 का कॉम्प्लीमेंट, और 3 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 7। तो ये बड़ा था तो ये छोटा, तो 1 का एक अधिका 2, तो 6 में से 2 गया 4। 4 7 6 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। अब मुझे कौन बताएगा 4000 माइनस 285.36, आपको ये सोल्व करना है। 4000 माइनस 285.36, कम ऑन, आपके पास 12 सेकेंड्स हैं, फास्ट, आई एम वेटिंग। जल्दी से सोल्व कीजिए 4000 माइनस 285.36। इसको मैं 2 ट्रिक से कर सकता हूँ, जो आपका मन कहे उससे कर सकते हैं हम आपको। और बोलिए, नंबर 1 क्या करते थे, देखिए अब आपका टाइम ओवर हो चुका है, मेरा टाइम देखिए। अब हम क्या करते थे, 4, देखिए ये 285 है ना, तो हम क्या करेंगे इसको 1000 और 3000 में ब्रेक कर लेंगे। 3000 प्लस 1000 माइनस 285.36। अब आपको पता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताना तो बहुत इजी था, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना तो बहुत इजी है। कैसे, 999 में से माइनस करो, पीछे वाले टर्म को 10 में से माइनस करो, तो क्या मैं कह दूं 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और 10 में से 6 गया 4। ये था इसका सॉल्यूशन। आगे क्या ऐड करना है, प्लस 3000, 2 टर्म पहले डेसिमल, 2 टर्म पहले डेसिमल, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 3714.64, 3714.64 इज़ योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही चीज़। और जिस बच्चे ने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी ना, वो इसको लिखेगा ही नहीं, वो सीधा इसको 1000 में से माइनस करेगा और आगे 3 लगा देगा, या फिर एक अधिका से सोल्व कर देगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारे पास ट्रिक्स थी। चलो आगे चलते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 1000 माइनस बता दीजिए आप मुझे 1.36791, जल्दी से माइनस कर दीजिए 1.36791। 1000 माइनस 1.36791, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। क्या मैं कह दूं कि मैंने आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, या फिर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है? इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे मिस्टेक करने वाले हैं। सो कमेंट कीजिए इसका आंसर मुझे फास्ट। गलत नहीं करना, गलती नहीं करनी इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको ये, कम ऑन ट्राई कीजिए।
1000 माइनस 1.36791 आपको माइनस करना है। आपको टेक्निक्स वही यूज़ करनी है जो मैंने आपको सिखाई है वैदिक मैथमेटिक्स में। चलो अब आपका टाइम ओवर। मैं क्या कह दूं, हमारे पास यहाँ 3 डिजिट थे। आपने मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलती क्या की है, यहाँ पे 3 डिजिट थे तो आपने डायरेक्ट सिंपली सोल्व कर दिया इसको। बट हमें करना क्या होगा, इस डेसिमल से इधर हमें पहले 3 डिजिट बनाने होंगे। कैसे? 001.36791। अब हमें कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होगा एक्चुअल तरीके से। 3 डिजिट इधर मैंने आपको पहली वीडियो में विद इन स्टार्टिंग की जो 5-10 मिनट्स थी उसी में बताया था, जितनी ज़ीरो उतने नंबर्स। वो लाइन बड़ी काम की, देख रहे होंगे आप। उस लाइन का आपका यूज़ सब जगह हो रहा है, मैक्सिमम वीडियोज़ में हो रहा है। सो आप वीडियोस बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अगर आपने सारी वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियोस देख ली और 3-4 प्रैक्टिस सेशन कर लिए, आई गारंटी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपर्ट। और डेली खुद के बेसिस पे आपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। विद इन 20-30 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप इजीली कर सकते हो 1000 माइनस 001.36791 क्या होगा, क्या होगा? 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, डेसिमल आया तो डेसिमल आने दो, डेसिमल आने दो। 9 में से 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 1 गया 9। आंसर यही तो है उत्तर हमारा। अरे समझे या नहीं? हल्का आ रहा है या पूरा आ रहा है? चलो कमेंट करो, हल्का आ रहा है या पूरा आ रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिए आप, हल्का या पूरा। पूरा उसी बच्चे को आएगा जिसने सारे वीडियोस अच्छे से अटेंड किए और उसने प्रैक्टिस की है। हल्का सिर्फ उन्हीं बच्चों को आएगा जिसने प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए आप कभी भी मेरी जो आगे वीडियोस आने वाली है किसी भी वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे। और जो भी जिस भी वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपको कमेंट करके आंसर देना होता है। मैं एक वीडियो में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछूंगा ही पूछूंगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना होगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो वॉच की या नहीं की, ठीक है। सो कमेंट ज़रूर करना होता है। हर एक वीडियो में क्वेश्चन कोई ना कोई होता मिलेगा आपको। 95% हो सकता है किसी किसी वीडियो में आपको क्वेश्चन ना मिले। सो समझ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ गई होंगी और आई थिंक आपको वीडियो या फिर प्रैक्टिस सेशन आपका पसंद आ रहा होगा आज का। यस और नो? चलो मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बता दीजिए 3895 माइनस 1926। आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। 3895 माइनस 1926 आप इसका कैसे सोल्व करेंगे? चलो वही यूज़ करना आपको, एकाधिका है ना। एकाधिका सोल्व करना आपको सिंपल है, बहुत ही सरल सवाल है। ये टर्म बड़ा है, 6 बड़ा है तो हम क्या लेंगे? 6 बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट लेते नहीं लेते? 6 बड़ा है तो कॉम्प्लीमेंट। तो 6 का देखिए हमारे पास पहले 6 बड़ा है 15 से। चलो आप कीजिएगा। सो क्या करेंगे आप? हमारे पास यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 है। इट मीन्स व्हाट? 6 बड़ा है तो 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास? 4। याद आ रही चीज़ है? 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 4। तो 4 और 5 हम क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। 4 और 5 हम क्या कर देते थे? ऐड। तो अब हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे 9 आएगा। याद आ रही चीज़ है? ये अगर बड़ा है तो हमने इसका क्या लिया इधर? एकाधिका। 2 और 1 3, 2 और 1 3। जब भी एकाधिका लेंगे तो हम क्या करते थे? माइनस। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6। तो फिर अब इधर ये टर्म बड़ा नहीं था ना, तो इधर एकाधिका नहीं लेंगे। 9 बड़ा है 8 से। इट मीन्स 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 और 8। जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ऐड 1 और 8 9। फिर ये टर्म बड़ा था तो हमने इसका इधर एकाधिका लिया। सो 3 माइनस 2
एक 1969 इज योर आंसर। मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं कौन पहले कर पाता है। मैंने आपको बोला क्वेश्चन कुछ भी टर्म ले लेते हैं। सपोज मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले लिया 8591 माइनस 6085 सोल्व कीजिए। 8591 माइनस 6085 सोल्व इट फास्ट। क्या मैं कह दूं 5 बड़ा है तो 5 का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 और 1 6, ये बड़ा था तो इधर एक अधिका 9 में से 9 गया 0, तो 5 में से 0 गया 5, 8 में से 6 गया 2, सिंपल 2506 इज योर आंसर। ये अगर मैं नहीं बोलूँ तो और स्पीड से हो सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रही चीज़ें? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ अब, आप मुझे बता दीजिए 323 का स्क्वायर। फास्ट 323 का स्क्वायर बता दीजिए आप मुझे जल्दी से। 323 का स्क्वायर। फास्ट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। वैदिक मैथमेटिक्स के सारे ट्रिक्स, जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स होंगे आपको बताई जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ नई चीज़ें बताई जानी चाहिए रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो 323 का स्क्वायर मीन्स आपको क्या करना था, याद आ रहा है? पहले एक टर्म का ड्यूप्लेक्स, फिर 2 टर्म का ड्यूप्लेक्स, फिर 3 टर्म का ड्यूप्लेक्स, फिर आगे से 2 टर्म का ड्यूप्लेक्स, फिर फर्स्ट टर्म का ड्यूप्लेक्स। वही करेंगे। 3 का ड्यूप्लेक्स, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 टर्म का ड्यूप्लेक्स मीन्स 2ab, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ठीक है। सो 12 का 2 कैरी 1, कैरी क्या होगा 1, फिर 3 टर्म का ड्यूप्लेक्स 2ac प्लस बी स्क्वायर, बीच वाली टर्म का स्क्वायर 2ac। देखिए 2a क्या है 3 है और c क्या है 3 है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 और 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया ना, तो 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 का 2 कैरी 2, फिर आगे वाले 2 टर्म का ड्यूप्लेक्स, 2 टर्म का ड्यूप्लेक्स मीन्स 2ab। सो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1, आगे वाले टर्म का ड्यूप्लेक्स, एक टर्म का ड्यूप्लेक्स हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। ये चीज़ें कब पॉसिबल हैं? जब आपने स्क्वायर वाली वीडियो देखी होगी। देखो 323 का स्क्वायर आपने एक ही लाइन में लिख दिया, 2 लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिलीव मी, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो और स्पीड से कर सकते हैं आप। 2 लाइन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए 5321 का स्क्वायर कौन सबसे पहले बताता है मुझे। मैं आपको पूरे 30 सेकेंड्स देता हूं, पूरे 30 सेकेंड्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सोल्व इट फास्ट, 30 seconds। सो 30 सेकेंड्स ओवर हो चुके हैं। कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, आपको बाकी स्टूडेंट्स जो भी हैं आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए 5321 आपको 3 चीज़ें तो ये याद होनी चाहिए, ए स्क्वायर, 2ab, 2ac प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास क्या था पहली और आखिरी टर्म याद है नहीं है, 2ad प्लस 2bc। बाकी चीज़ आपको याद होंगी। ये हमारे पास ए बी सी डी है, तो पहले इसका ड्यूप्लेक्स, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 को लेंगे, फिर इन 3 को लेंगे, फिर इन 2 को लेंगे, फिर इसको लेंगे। अगर आपने स्क्वायर वाली वीडियो देखी है तो आप गारंटी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। सो अब हम करते हैं।
सो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 टर्म का डुप्लेक्स, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 3 टर्म का डुप्लेक्स, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 और 4 10। समझ में आ रही क्या किया मैंने? ये मैंने 2ac प्लस बी स्क्वायर किया है। 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 और 4 10, 4 क्यों? 2 का स्क्वायर, तो 10 का 0 कैरी 1। कैरी यहाँ पे लिख के भूल जाओ आप, जब दोबारा करेंगे तब इसको देखेंगे, वरना माइंड में कन्फ्यूजन होती थी। फिर 4 टर्म का डुप्लेक्स, इसको और इसको लेंगे, 2 पंजे 10, 10 एकम 10 लिख लो चाहे तो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 और 10 22, 22 और 1 23, 23 का 3 कैरी 2। फिर 3 टर्म का डुप्लेक्स लेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 22। देखो अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, बीच में आपने 3 का स्क्वायर नहीं किया। क्या करेंगे आप? 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 और 9 29। 9 क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा। 29 और 2 31, 31 का 1 कैरी 3। फिर 2 टर्म्स का डुप्लेक्स लेंगे, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 और 3 33, 33 का 3 कैरी 3। फिर इसका स्क्वायर 5 5 25, 25 और 3 28। देख रहे हो आप, एक लाइन में आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल दिया है। अगर आपने स्क्वायर वाली वीडियो सही से देखी है तो गारंटी आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ अगर आप ये चीज़ें पहली बार देख रहे हैं ना, आप यकीन मानिए आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि ये क्या सर, बस आप समझ रहे होगे कि ये क्या रायता फैला हुआ है। रायता नहीं फैला हुआ, ये हमारे पास खाना परोसा हुआ है, बस आपको उठा के खाना है। खाना कभी खा सकते हो? जब आपने वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। सो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस करते हैं हम जल्दी से। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए 135 का स्क्वायर, जल्दी से बता दीजिए 135 का स्क्वायर। कम ऑन फास्ट। हिंट 13 मल्टीप्लाई बाई 14 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए 13 और 14 में बताया था, 13 का स्क्वायर 169। इसका मतलब क्या होता है पता है ना? 169 प्लस 13 मतलब क्या हो गया? 18225 इज योर आंसर। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ये जब भी 5 लास्ट में होता है तो 13 और उससे अगली टर्म को मल्टीप्लाई करते थे हम। सो हमारे पास इसको क्या किया? 13 का स्क्वायर, एक 13 हमारे पास एक्स्ट्रा आया। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। सो 13 इंटू 14 मतलब क्या है इस चीज़ का? तो 14 का मतलब क्या है? 13 प्लस 1। सो एक बारी 13 इससे मल्टीप्लाई, एक बारी 13 इससे मल्टीप्लाई। सो 13 इंटू 13 और 13 1 ज़ा 13। देखिए ये चीज़ तो एक 4th क्लास के स्टूडेंट को समझ में आ गई थी। पार्थ याद आ रहे हैं? जो पार्थ की वीडियो थी आपने देखी होगी, उस बच्चे को चीज़ समझ में आ गई थी और वो बच्चा माइंड में कर लेता था क्वेश्चंस को। सो आप कॉपी पेन से तो एटलीस्ट कर सकते हो। समझ पा रहे हैं? जब एक छोटा सा बच्चा कैलकुलेशन को कर सकता है माइंड में, और बिलीव मी वो, आप उससे कुछ भी स्क्वायर पूछ लीजिए वो सभी टर्म्स का स्क्वायर बता देगा आपको। 100 तक तो आप किसी तक का भी स्क्वायर पूछेंगे और 100 के बाद लास्ट में 5 है या 05 है तो हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। सो 135 का स्क्वायर क्या हुआ? 18225। चलो मुझे आप बता दीजिए 805 का स्क्वायर विदिन 7 सेकेंड्स। 805 का स्क्वायर। टाइम इज योर इज ओवर। 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में फिर 80 और लास्ट में फिर हमारे पास क्या आएगा? 25। लास्ट में 05 था तो ये टेक्निक बताई थी मैंने आपको। सबसे पहले जब 5 हो या 05 हो तो अलग टेक्निक्स थी इसके लिए, मैंने डिस्कस किया था स्क्वायर वाले में वीडियो में। 8 का स्क्वायर लिखना है, जो 80 है तो 80 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है? अगर कोई बच्चा जानना चाहे तो क्यों होता है ऐसा, देखो मैं उसको बता देता हूँ कि 805 का स्क्वायर था ना, तो इसका मतलब क्या होगा? 80 मल्टीप्लाई बाई 81, 80 मल्टीप्लाई बाई 81। ठीक है? सो और यहाँ पे क्या होगा? लास्ट में 25 होता है। सो 80 मल्टीप्लाई बाई 81 का मतलब पता है क्या है? 80 स्क्वायर प्लस 80, 80 स्क्वायर प्लस 80। 80 का स्क्वायर मीन्स 6400 और प्लस में क्या हो गया? 80 हो गया, तो 6480 और 25 हमारे पास वही चीज़ आने वाली है। ये सिर्फ वही समझ में आ रही चीज़ें? क्यों? देखो ये ट्रिक, और आप बिलीव नहीं करेंगे आप एक चीज़ का, जो ये ट्रिक थी ना, ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई, ये ट्रिक उसी पार्थ ने बनाई है। यस आई एम सेइंग ट्रूथ।
मैंने उसको ये ट्रिक बताई थी कि बच्चे देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप ऐसे भी तो सोल्व कर सकते हो। जब ये ट्रिक आ गई तो 8 का स्क्वायर डायरेक्ट करें और बाकी 8025। मैं एकदम हैरान रह गया, वाओ इट्स अमेजिंग। सो आप भी खुद से कुछ नई चीज़ें जनरेट कर सकते हैं जैसे उस छोटे से बच्चे ने क्रिएट कर दिया। एंड रियली ही इज़ लविंग मैथ्स। मैं उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो विद इन सेकेंड्स आंसर करता है। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। आप मुझे जल्दी से आप मुझे 178 का स्क्वायर बता दीजिए और आपसे फिर मैं बाय बाय बोलता हूँ। 178 का स्क्वायर। होप्स आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें कि यस हमें ऐसे एक प्रैक्टिस सेशन आगे भी चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहें। जितने भी स्टूडेंट्स इसको देखें, आप कॉपी पेन सारी प्रैक्टिस के साथ बैठें, तभी मज़ा आने वाला है। जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो तब चले, तब मज़ा आता है। सो जल्दी से 178 का स्क्वायर बता दो आप हमें। सो 8 का स्क्वायर 64, कैरी 6, 2 का डुप्लेक्स लेंगे, 7 दूनी 14, 14 देखिए आप कैसे कर सकते हैं, 8 तो 56, 56 दूनी 112, या फिर 2 7 14, 14 8 112, 112 और 6 118, 8 कैरी 11, फिर 3 का डुप्लेक्स लेंगे, 2ac प्लस बी स्क्वायर, बी बीच वाले टर्म का स्क्वायर होता है, 2 एकम 2, 2 8 16, 16 और 49, 16 और 49 67, 65, 65, 65 और 11, 65 ये तो हो गया 65 और 11 कितना हो गया 76, 76 का क्या हो गया 6, कैरी कितना हो गया 7, कैरी कितना हो गया 7 हो गया। अब 2 टर्म का डुप्लेक्स लेंगे हम। सो 2 एकम 2, 2 7 14, 14 और 7 21 का 1, कैरी 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 3, सो 31684 इज योर आंसर। 31684 इज योर आंसर। आंसर आपका एक लाइन में। मैंने आपको सिर्फ स्क्वायर करने की एक ही ट्रिक बताई है जनरली, वो 5 और 05 वाली तो अलग है। ठीक है, मैं चाहता तो और भी ट्रिक बता सकता था जिससे क्वेश्चन और जल्दी सोल्व हो जाते, बट वो ट्रिक्स 3 डिजिट में 4 डिजिट में नहीं लगते, कंफ्यूज हो जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, यूट्यूब पर आपके पास काफ़ी वीडियोज़ हैं जो वो जनरली हमारे पास 100 तक स्क्वायर्स को सोल्व करने के लिए काम आ जाएंगे आपके। बट मैंने क्या कवर करने की कोशिश की है, मैंने 10,000 नंबर तक कवर करने की कोशिश की है, 10,000 नंबर्स तक। समझ पा रहे हैं? इसलिए मैंने क्या कहा है कि सिर्फ कुछ 3-4 चीज़ें आपको कवर करनी है और आप इजीली से सारे नंबर्स को कवर कर सकते, सारे नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली। सो होप सो आज आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके पास आगे फ्यूचर में वैदिक मैथमेटिक्स के बाकी पार्ट्स आने वाले हैं, और अगर कोई भी आपको चीज़ें सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि यस सर हमें इस पार्ट पे फोकस करना है, मुझे ये पार्ट नहीं आता, मुझे ये वीडियोस, मुझे इस चैप्टर्स में दिक्कत आती है, रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में या फिर वैदिक मैथमेटिक्स में, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू टेक केयर।